अलकनंदा रिवर, अलकनंदा नदी जो केदारनाथ क्षेत्र से आ रही है और उधर संगम है नीचे। ऊपर जो रोड देख रहे हैं नया बना है उधर के लिए, केदारनाथ के लिए। पुराना रोड उधर सामने दिख रहा है वो है। और ये रुद्रप्रयाग जगह का नाम, यहाँ पे बद्री क्षेत्र से आने वाली अलकनंदा गंगा और केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी गंगा का पावन संगम है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, मंदिर भी बना हुआ है, बहुत ही अच्छी जगह। परेशान हो जाओगे इसमें तो मार्केटिंग से जो है जितना पता भी नहीं लगेगा। आजा आजा। हर हर महादेव। बहुत से लोग एडवेंचर के उस हिसाब से ट्रैवलिंग करते हैं पहाड़ों में, उत्तराखंड में, तो अपने टेंट्स वगैरह साथ में लेके चलते हैं। और देखिए टेंट लगा रखे हैं इन्होंने। आम तो बहुत महंगाई है, खाना खाता है तो हाँ महंगाई तो है। तो कहाँ से हो? उड़ीसा। उड़ीसा से हैं, साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। और ये राजस्थान से भी सो रहे हैं शायद, और भी इधर हैं। तो एडवेंचर के हिसाब से लोग करते हैं, कुछ के यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी होते हैं। उसको कहा जाता है जहाँ दो नदियों का संगम होता है। हिंदुस्तान में, अपने देश में बहुत जगह प्रयाग है, हिमालय क्षेत्र में प्रयाग है। यहाँ ये अलकनंदा नदी जो केदार क्षेत्र से आ रही, देखिए कितना निर्मल जल है ये। और उधर से है अलकनंदा जो बद्रीनाथ क्षेत्र से आ रही है। ये देखिए अलकनंदा है, यहाँ दोनों का संगम है। संगम पे स्नान का बहुत पुण्य माना गया है। और दोनों नदियाँ, देव नदियाँ सगी बहनों की तरह से मिलती हैं यहाँ पे। और बद्री क्षेत्र से अलकनंदा आ रही है, बद्रीनाथ से आ रही है। बहुत से ऋषि मुनि आज भी हिमालय में सूक्ष्म रूप से हैं, वो सब भी इन नदियों में स्नान करते हैं और जड़ी बूटियों का प्रवाह लेके ये जगत के कल्याण के लिए आती है। रुद्रप्रयाग संगम, यहाँ से दोनों मिलके फिर जाती आगे जाके आपको पड़ेगा देवप्रयाग, जहाँ पे बद्री क्षेत्र से जाना ये अलकनंदा और भागीरथी गंगा जो गंगोत्री से आती है उनका संगम है। मैंने पहले काफ़ी यात्राएं इधर की स्नान वगैरह सब जगह कर रखा है। तो अभी मेरे को भी करना है स्नान। हिमालय देव क्षेत्र है, मात्र एक पहाड़ नहीं। अनगिनत देवात्माएं ऋषि मुनि आज भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। और उन्हीं का एक पावन संदेश लेके, हिमालय की दिव्य जड़ी बूटियों को का सार लेके जगत के कल्याण के लिए ये देव नदियाँ धरती पे आती हैं। केदार क्षेत्र से आने वाली मंदाकिनी और बद्री क्षेत्र से आने वाली अलकनंदा का यह पुण्य संगम स्थल है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग संगम बहुत ही दिव्य स्नान वगैरह का महत्व है। बड़े बड़े मेले संगम स्थलों पे लगते हैं। प्रयागराज स्वयं एक संगम स्थल है जहाँ पे कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। जब भी जीवन में समय मिले ऐसे क्षेत्रों में अवश्य आना चाहिए। और आप खुद जब कभी आएंगे यहाँ स्नान वगैरह करेंगे तो आपको विशेष अनुभूति अवश्य होगी और एक नई ऊर्जा, नई चेतना जीवन के प्रति मिलती है। बहुत ही दिव्य संगम रुद्रप्रयाग संगम। जाके स्नान करूँगा क्योंकि मैं एक अच्छा तैराक भी हूँ, तो यहाँ पे कोई इतना खतरनाक नहीं है। आराम से आप कभी थोड़े उधर भी हो गए तो आगे तैर के उस तरफ निकल सकते हैं और पुल से फिर इस पार आ सकते हैं।
कभी भी ऐसे क्षेत्रों में अगर भूल चूक से आप बह जाएं, तैरना नहीं भी आता हो, तो आप बहाव के तरफ चलें और हाथ पैर हिलाते रहें, किनारे पे लग जाएंगे। हालांकि सावधानी रखनी चाहिए, ये एक विशेष परिस्थिति हो तब की बात। ठंडा भाई हिमालय क्षेत्र का एग्जैक्ट संगम स्थल केदार क्षेत्र आने वाली मंदाकिनी और बद्री क्षेत्र से आने वाली अलकनंदा का दिव्य संगम रुद्रप्रयाग। तो संगम में स्नान किया जाए। अब किसी की भी इच्छा हो जाएगी इतना स्वच्छ हिमालय का दिव्य जड़ी बूटियों से युक्त पावन जल देखकर। ये एग्जैक्ट संगम है। स्नान करता हूँ, अपना मोबाइल अपने बैग में रख देता हूँ। यहाँ पे स्नान हो गया, आनंद आ गया, परम आनंद। उत्तराखंड अद्भुत क्षेत्र है। अनेक तीर्थों को, सिद्ध संतों को, दिव्य जड़ी बूटियों को अपने में समाये हुए दिव्य इलाका हिमालय क्षेत्र अद्भुत है। बहुत से तीर्थ और पुराने लोग यहाँ से पैदल यात्राएं करते थे बद्री केदार के दर्शन के लिए। जगह जगह चट्टियाँ रहती थी, स्टॉपेज, वहाँ रात्रि विश्राम वगैरह करते थे और भोजन हाथ से बनाते थे। बहुत से अद्भुत संस्मरण लोगों के यहाँ पे अंकित हैं। श्री रुद्रप्रयाग संगम अलकनंदा और मंदाकिनी का। श्री मुरारी बापू की यहाँ 9 दिन की कथा है आज से, उसी में शामिल होने हम कल ही आ गए थे और अभी सवेरे सवेरे स्नान के लिए आए यहाँ पे। बहुत ही आनंद हुआ, अद्भुत। संगम स्नान का अपने आप में बहुत अद्भुत महत्व है। हर हर महादेव। नदियों के जल की जो कलकल की स्वर है, जो आवाज़ है, रात्रि के समय आप बैठें एकदम एकांत में ऐसी जगहों पे तो ध्यान, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, वो अनायास ही लगने लगता है और परम शांति का अनुभव होता है। जीवन के बहुत से तनाव वगैरह छूमंतर होने लगते हैं और इस प्रकार के निरंतर प्रयोगों से आपको जगत के लौकिक के अपने कामकाज में भी एक स्पेशल एनर्जी मिलेगी और परलोक की यात्रा तो होती ही है। आवाज़ आपको आ रही होगी, जल कल। ये मेडिटेशन के लिए उपयुक्त ध्वनि होती है रात्रि के समय या एकांत में दिन में भी। संगम वगैरह पे स्नान के बाद या ऐसे भी कभी आके बैठना ज़रूर चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। आज की मॉर्निंग बहुत ही अच्छी रही। रुद्रप्रयाग संगम, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पे स्नान हो गया। ये देव नदियां हैं और इनके जल के प्रवाह को देखो, आप भी महसूस करें। ये न केवल जल का प्रवाह है, बल्कि हिमालय का दिव्य जड़ी बूटियों का, ऋषि मुनियों की तप तपस्या का और हमारा जो अतीत रहा है उसका दिव्य प्रवाह है। आप स्वयं इसको महसूस कर सकते हैं, हिमालय क्षेत्र की नदियों का प्रभाव। मंदाकिनी ऐसी बहुत सी नदियों के संगम के बाद गंगा अपने यथार्थ स्वरूप में आती है, जिसको गंगा कहा जाता है, जिसको हम हरिद्वार और प्रयाग जैसे क्षेत्रों में देखते हैं। बहुत सी नदियों मिलती गई और गंगा उनको अपने में समाती गई, इसीलिए गंगा गंगा है। कभी उत्तराखंड की 4 धामों की यात्रा पर आएँ तो यहाँ कुछ समय रुक के अवश्य स्नान करें रुद्रप्रयाग संगम में। इससे ऊपर है कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग भी है बीच में, और इससे नीचे पड़ता है देवप्रयाग संगम। और हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊपर है केशव प्रयाग, जो बद्रीनाथ से आगे माणा गांव में पड़ता है। सूर्योदय हो चुका है।
पंच तत्वों में जल को भी एक देव कहा गया है, तो ये प्रवाहमान देव है साक्षात। ये है अलकनंदा जो बद्री क्षेत्र से आ रही है। ये पावन संगम रुद्रप्रयाग। उधर से आ रही मंदाकिनी से मंदाकिनी। और ये है संगम स्थली। रुद्रप्रयाग क्षेत्र। रुद्रप्रयाग संगम मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी आ रही केदार क्षेत्र से, केदारनाथ से, और अलकनंदा बद्रीनाथ से। देवप्रयाग संगम, देवप्रयाग। ये है रुद्रप्रयाग संगम। ये सामने है केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी। कितना साफ स्वच्छ जल है। और वो उस तरफ आ रही है बद्री क्षेत्र से आने वाली अलकनंदा। अलकनंदा में काफ़ी बड़ी नदी है और मंदाकिनी चूँकि छोटी है, और दोनों का यहाँ बड़ा प्यारा संगम है और दोनों के जल की तासीर अलग अलग। आप कभी आएँ तो पहले स्नान मंदाकिनी में करें, फिर अलकनंदा में करें और फिर संगम में। तीनों का आपको एक अलग अलग अनुभूति होगी। रुद्रप्रयाग ये बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है। हरिद्वार से बद्रीनाथ जब जाते हैं तो इससे नीचे उधर देवप्रयाग है, ऊपर कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग वगैरह। और बहुत ही महत्व है यहाँ प्रयागों में स्नान का। और देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये पुल है क्रॉस का, और आगे एक रोड है जो केदारनाथ जा रहा, पुराना रोड है। और एक नया रोड भी बन चुका है ऊपर जो केदारनाथ जाता है। केदारनाथ के कपाट शायद इस साल 8 तारीख तो 8 मई को खुलेंगे। हम मुरारी बापू की कथा में आए थे तो सुबह सुबह स्नान के लिए आ गए संगम पे। बहुत ही दिव्य आनंद आता है। ये देव नदियाँ हैं जो हिमालय क्षेत्र का पावन जड़ी बूटियों का, तप का, ऋषि मुनियों का पूरा प्रवाह लेके आ रही है। और कोई भी आए तो उसको स्नान करते इस बात की अनुभूति भी होती है। ये संगम स्थल देवप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा का। हमको मिलकर कुछ भाई लोग अपने जो कैंपिंग के साथ कोई पैदल और कोई साइकिल से उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं। ये लोग गुजरात से हैं। तो आप लोग खाना वाना बनाते हो क्या? अच्छा अच्छा। गैस कौन सा? गैस छोटा है कि बड़ा है? अच्छा, लकड़ी से आ रहे हैं यार, जोरदार। हाँ नहीं, अरे उत्तराखंड में तो लकड़ी से ही, और यही आनंद है। मैं भी अभी शुरू करूँगा यात्रा व्लॉग ही। अभी तो मैं बापू कथा में आया था। देखिए गुजरात से हैं और इधर पैदल ट्रेवलिंग कर ले। ये टेंट वगैरह लगाते हैं
और खाना खुद बनाते हैं लकड़ी पे ही अपना। तो यार ज़िंदगी देखो कितनी अलग अलग है, लोग अलग अलग तरह से जी रहे हैं। बहुत ही शानदार। ये बैग लिया मैंने छोटा सा, इसमें सब सामान आ जाता है। बड़ा बैग होटल में है।